Brought to you by Techno Camon 30 series. एक बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि जो जो हमारे जितने युवा वर्ग हैं वो सारे बाहर फौरन जा रहे हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले खाली हो रहे हैं। इस बार हरियाणा में मूल चूल परिवर्तन हुआ। शायद 10 में एक आधी सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाए, 9 सीट कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे जनता से इनका कोई संपर्क ही नहीं था। पीछे 10 साल यहाँ पे कटारिया रहे, 10 साल के बीच में जनता से उनका कोई वो नहीं था। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, हम उनके पास जाते हैं कोई सुनवाई नहीं है। इंक्रोचमेंट के नाम पे हमें तंग किया जा रहा है, जबकि बरामदे में जगह हमारी है, कंस्ट्रक्शन हमारी है। पड़ोसी राज्य पंजाब में लोकसभा के लिए 1 जून को मतदान होगा और हरियाणा में 25 मई को मतदान हो चुका है। आखिर कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने अब की बार लोकसभा चुनावों को प्रभावित किया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया या फिर जो स्थानीय मुद्दे थे उन्होंने अब की बार चुनावों को प्रभावित किया? हम लोग इस वक्त पंचकुला में मौजूद हैं और पंचकुला में मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के व्यवसायी। ऐसा माना जाता है कि व्यवसायी वर्ग बड़ी सोच समझकर अपना मत डालता है, क्योंकि उनको अपना व्यवसाय भी देखना होता है, परिवार भी देखना होता है और आसपास का जो माहौल है वो भी प्रभावित करता है। हम लोग जानना चाहेंगे इन मतदाताओं से कि अब की बार कौन से मुद्दों ने चुनाव को प्रभावित किया, कौन सी पार्टी को बढ़त मिल सकती है, कौन सी को नहीं, और अगर नहीं तो फिर क्यों, और उनके ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनकी वजह से ये चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार बंसल। बंसल जी, अब की बार जो चुनाव था थोड़ा सा भिन्न था, जैसे आप बातचीत में कह रहे थे। आप ये बताइए कि अब की बार जो चुनाव परिणाम आएंगे वो कैसे अलग होंगे, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें जीती थी। अब की बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी कांग्रेस जीत सकती है और कितनी भारतीय जनता पार्टी? अभी इस बार जो चुनाव के मुद्दे हैं वो अलग गए, उसमें 10 सीटें तो नहीं आएंगी। तो बाकी अपना अपना मानना है, जो हमारा अपना मानना है उससे हिसाब से हम जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें आएंगी हरियाणा के अंदर। तो क्या कारण मानते हैं सर आपकी? पिछली बार 10 थी तो अब 5 को रिटेन नहीं कर पाएगी। कोई बड़ा इशू जिसने प्रभावित किया होगा? इसमें थोड़ा सा एक तो ये किसानों का मुद्दा हुआ, एक बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि जो जो हमारे जितने युवा वर्ग हैं वो सारे बाहर फौरन जा रहे हैं, पूरे के पूरे मोहल्ले खाली हो रहे हैं। उसके अंदर देखो सारे बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। यहीं पंचकुला में देख लो, आप जितने सेक्टर में जाओगे आप एक मोहल्ले में जाके देखो, अगर 20 घर हैं तो 10 घरों के बच्चे बाहर हैं। और महंगाई का मुद्दा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। आम आदमी के लिए आज की डेट में जीना बहुत मुश्किल हो रखा है। अगर प्रॉपर्टी के रेट देखो वो कहीं के कहीं पहुंच गया, जहां कोई पंचकुला के अंदर कोई 6 मरले का मकान भी नहीं बना सकता, जो आम जिसकी सैलरी 50,000 रुपये या 60,000 रुपये 70,000 रुपये, उसके लिए इस मकान बनाना असंभव हो चुका है। तो ये जो मुद्दे हैं ये आम हमारी रोज डेली की ज़िंदगी है उसमें बहुत प्रभावित होते हैं। तो उसकी वजह से अब हम लोग 10 साल से उससे पहले भी देख रहे हैं कि महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ना कहीं तो कोई भी चीज़, कोई आइटम ले लो, किसी आइटम का हाथ लगा लो, चाहे पेट्रोल को ले लो, चाहे सब्जियों को ले लो, चाहे राशन को ले लो, चाहे प्रॉपर्टी को लो, कोई आइटम लो, सबके रेट कहीं कहीं पहुँच रहे हैं। बंसल जी के मुताबिक जो 2 बड़े मुद्दे अब की बार चुनाव में हावी रहे वो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा था। और भी यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए। राजेंद्र आर्या। आर्य जी, आप बताइए, आप कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि इस बार हरियाणा में मूल चूल परिवर्तन होगा। शायद 10 में एक आधी सीट भारतीय जनता पार्टी ले जाए, 9 सीट कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। और जीतने का मेन रीज़न ये है कि 10 साल इनके जो शासन रहे एंटी इनकम्बेंसी है। जनता जो है अंदर से नाराज है। जो मुद्दा अभी बंसल साहब ने उठाया, सच्चाई वही है कि महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ अनुशासनहीनता भी है। तो आर्य जी, आप कांग्रेस को 9 सीटें 8 दे रहे हैं, बड़ा क्या कारण मानते हैं कि जिसने इन चुनावों को प्रभावित किया? क्या जो पूर्व के आपके एमपी थे यहाँ के, उनका जनता से मेलजोल कम होना है या फिर ऐसे इश्यूज हैं आपके जो नहीं उठाए गए? मनोहर जी, जनता से इनका कोई संपर्क ही नहीं था। पीछे 10 साल यहाँ पे कटारिया रहे, 10 साल के बीच में जनता से उनका कोई वो नहीं था। हमारे 9 सेक्टर में न्यू सुआ मार्केट में आग लगी, तो आग लगने के उपरांत कम से कम हमारे हल्के कोई एमपी थे, कम से कम दुख तो व्यक्त करना चाहिए, वो दुख व्यक्त करने तक भी नहीं आए यहाँ पे। तो जनता तो अंदर से नाराज है। जनता तो ये चाहती जो हमारा नेतृत्व वो करे जो हमारे सुख दुख में शामिल हो। वो यहाँ पर दर्शन देने तक भी नहीं आए। चुनाव के दौरान आते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आती, इसलिए जनता नाराज है।
तो आर्य जी का मानना है कि अब की बार जो स्थानीय यहाँ के सांसद थे उनके प्रति नाराज़गी थी, क्योंकि जब सबके ऊपर बुरा वक्त पड़ा, मार्केट में आग लग गई, बहुत सारे जो दुकानें थी शोरूम से आके भेंट चढ़ गए, तो बड़ा मुद्दा ये कि स्थानीय जो एमपी थे, सांसद थे अम्बाला के, वो उनके दुख में शरीक नहीं हुए। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार गर्ग है। प्रवीण जी, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें देंगे, क्योंकि अब की बार कांग्रेस भी खूब जोर आजमाइश कर रही है, 10 साल तक विपक्ष में रही। देखो, है तो मिली जुली सरकार ही, कांग्रेस की ही ज़्यादा सीटें आएंगी। मतलब क्या कारण मानते हैं जो ज़्यादा सीटें आएंगी? कारण तो यही है कि हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारे पास कोई आएगा हमारे को संभालेगा, तो हमारे तो वही, हमारे सब सरकार बराबर है। तो यहाँ पे कोई भी 2 साल से हम बड़े परेशान हैं, कोई किसी चीज़ का मुद्दा उठाते हैं सरकार वाले, कोई किसी का मुद्दा उठाते हैं, इंक्रीमेंट कभी कुछ कभी एमसी वाले आते हैं, कभी कैरी बैग वाले आते हैं, मतलब चलान काट के जाते हैं वो। आप सर, जो आपका चुनाव था उसमें जितने लोगों ने मत डाले वो स्थानीय इश्यूज के को लेकर डाले, या फिर मोदी फैक्टर भी कोई आपके सामने नजर आया? नहीं जी, लोकल जो है वो सारा उसी का इफेक्ट है, ये मोदी का कोई इफेक्ट नहीं, मोदी कोई इफेक्ट नहीं। तो इनके मुताबिक जो स्थानीय मुद्दे थे वो हावी रहे। सर, आप अपना नाम बताइएगा। अमित कुमार गर्ग जी। अमित जी, गर्ग साहब, ये बताइए कि आप किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं? बस कांग्रेस ही आएगी जी, बीजेपी तो बहुत मुश्किल। आप बीजेपी से नाराज लग रहे हैं सर। नाराज नहीं लगते जी। बता दीजिए नाराजगी का कारण क्या है सर? मुश्किल मिली जुली सरकार। नहीं, कोई कारण बता दीजिए सर। कोई कारण नहीं, कोई ऐसे नहीं कि भी कोई कारण है, बस जो प्रभाव हमें दिख रहा है हम तो वही बताएंगे। मतलब एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है? बहुत फैक्टर है जी। तो पिछले जो चुनाव हुए थे सर, आपने देखा पिछले चुनाव में तो 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो अब की बार मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं, या कोई स्थानीय इशू ही प्रभावित कर गए? हाँ जी, मोदी फैक्टर भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं जी। करेगा वैसे। सीटें आप कांग्रेस को दे रहे हैं सर? नहीं, सीटें तो चाहे बीजेपी को दें, लेकिन एक मोदी फैक्टर का भी काम करेगा थोड़ा सा। मोदी फैक्टर काम करेगा, लेकिन इनके मुताबिक ज़्यादातर सीटें थी वो कांग्रेस को मिलेगी, ये इनका आकलन है। और भी बहुत सारे जो व्यवसायी हैं पंचकुला के हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। विनोद सिंगला। विनोद सिंगला जी, आप ये बताइए कि अब की बार कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है, आपका आकलन क्या कहता है? हमारे हिसाब से तो जी 6-7 सीटें कांग्रेस को, बाकी बीजेपी को। मतलब आप जो बीजेपी अपना किला नहीं बचा पाएगी? मेन तो ये है जी, हम हैं दुकानदार, और दुकानदार अपना काम धंधे को पहले देखता है, और पिछले 2-2.5 साल से हम बीजेपी से परेशान हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यवसायी वर्ग है वो तो बीजेपी का अपना खास मतदाता होता है, और उनकी पहली पसंद बीजेपी होती है, और आप बीजेपी से ही नाराज हैं। पर हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, हम उनके पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इंक्रोचमेंट के नाम पे हमें तंग किया जा रहा है, जबकि बरामदे में जगह हमारी है, कंस्ट्रक्शन हमारी है, तब भी वो कहते हैं ये पब्लिक के चलने के लिए। पब्लिक के चलने के लिए अगर वो जगह, फिर हम कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे? अच्छा, आपने बताया कि आप जो इंक्रोचमेंट के लेकर जो कार्रवाई होती है उसको लेकर आपकी नाराजगी है। दूसरा बड़ा बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, कि जो आपका चुनाव था, आपने कहा वो स्थानीय मुद्दों की वजह से प्रभावित रहा, या फिर मोदी फैक्टर अब की बार नजर आया था? नहीं, स्थानीय मुद्दे भी तो आते ही हैं ना उसमें। हमारे बूथ रिंजूम किए हुए हैं, कुछ हमारे बिजनेस इसमें ऑनलाइन ने मार दिए, कुछ बड़े मॉल ने मार दिए। रही सही कसर इन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पे हमें दुकान के अंदर घुसा दिया। उसके बाद सामान दिखेगा तो बिकेगा, और ये कहते हैं अंदर रखो सामान। 8x8 की दुकान में हम क्या काम करें, क्या ना करें। तो आपने ये जो आपकी नाराजगी थी आपने व्यक्त की है भाजपा नेताओं से, जो यहाँ आपके स्थानीय विधायक हैं? कहीं कोई सुनवाई नहीं है जी। वही हमें इनको प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं। नहीं, तो ज्ञानचंद गुप्ता जी से मिले थे आप? नहीं, मैं खुद तो नहीं मिला, हमारे भाई मिले थे। अच्छा, क्या उनका रवैया रहा? तो उनका बस यही कहते हैं नहीं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, ये तो चलेगा, ये चलेगा। हाँ, इंक्रोचमेंट के नाम पे आपको कुछ परमिशन नहीं दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आपकी बातचीत से ये मतलब निकालें कि स्थानीय मुद्दों ने भी चुनाव को प्रभावित किया, और आपके मुताबिक कांग्रेस अब की बार वापस लौटेगी? नहीं, हमारा जो दुकानदारों का मुद्दा तो मेन तो यही है ना, रोजी रोटी पहले है, बाकी चीज़ तो सब बाद में है ना। जी। तो आप ये भी बता रहे थे कि ऑनलाइन जो सेल्स होती है उससे भी आप प्रभावित होता है आपका व्यवसाय? ऑनलाइन और बड़े माल से हम दुकानदार सारे बहुत ही प्रभावित हैं। लॉकडाउन में ये बंद थे, हमारी 1 लाख रुपए की सेल थी, आज हमारी 15,000 की सेल है। तो मेन रीजन यही है ना। तो 15,000 की सेल गिरने का कारण क्या मानते हैं? महंगाई मानते हैं, या जो आदमी की परचेजिंग पावर है वो कम हो गई? नहीं, मेन लोग उसमें जो बड़े मॉल और ऑनलाइन में रेट इतने सस्ते हैं, हमारी परचेज भी नहीं है और वो बेच रहे हैं। ओके, ये चीज़।
ठीक है, तो आपके मुताबिक महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, स्थानीय इश्यूज ने भी प्रभावित किया। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पुनीत मित्तल है। मित्तल जी, आप कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? सर बीजेपी को 4 से 5, पक्की कांग्रेस को। तो इतनी सीटें क्यों घटा दिया आपने? क्योंकि बीजेपी तो बोल रही है हम तो क्लीन स्वीप करेंगे सर। उनके कहने से कुछ नहीं होता जी। जो लोकल मुद्दे हैं वो मैटर करते हैं। पर क्या मुद्दे थे सर, बताइए। ये मोदी फैक्टर इशू था या स्थानीय मुद्दे थे? स्थानीय मुद्दे मेन काउंट होते हैं। ओके। देखिए मोदी सेंटर में है, जो हमारे को तो लोकल से मतलब है। पर नॉर्मली ऐसा माना जाता है सर कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें नेशनल मुद्दे पे चुनाव लड़े जाते हैं, जैसे पाकिस्तान से जुड़ी हुई समस्या, आतंकवाद, जो देश के दूसरे इशू, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसा कुछ मुद्दा था यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जी। स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया। तो कुल मिला के आपकी नाराजगी थी कि जो स्थानीय नेता है वो आपकी संभाल करने के लिए नहीं आए? बिल्कुल सर। जो हमारे लोकल विधायक हैं वो मार्केट में नहीं आते, किसी को सुख दुख में नहीं आते हैं, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जैसे पंजाब में या गांव में हमने देखा कि जितने भी नेता थे उनसे सवाल पूछे गए लोगों द्वारा कि भाई आप तो ईद के चांद हो, वोट मांगने आते हो, सिर्फ जब हमारी ज़रूरत होती है तो आप आते नहीं। आपने भी ऐसे कोई सवाल पूछे? पूछेंगे किससे जब कोई आया ही नहीं। आएगा वोट मांगने भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। ताज्जुब है कि वोट मांगने भी नहीं आए, तो नाराजगी किससे दिखाएं? सारा आप बताइए नाम अपना। राजीव चौधरी। चौधरी जी, आप ये बताइए कि आपकी आंखों से मैं देख के पता लगा पा रहा हूँ कि आप सीटें किसको कम दे रहे हैं, ये बता दीजिए। देखिए, एंटी कमेंसी तो रहेगी हरियाणा में, अच्छा। पूरे इंडिया में रहेगी। हाँ। लोगों को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मुद्दा है ही है। पर सर आपकी जो मनोहर लाल सरकार थी, बाद में चलो सैनी सरकार बन गई, वो तो कहते थे हमने ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, अब चिट पे नौकरी नहीं दी हमने, तो जो जिन लोगों की एलिजिबिलिटी बढ़ी थी उन्हीं को दी। 10 साल इन लोगों ने इनको मौका दिया ना जी। अब 10 साल में ना तो देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में कोई ना इंडस्ट्री आई, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, तो काम तो कुछ हो नहीं रहा। तो एंटी कमेंसी तो आएगी आएगी। दुकानदार को कुछ नहीं मिल रहा, बेरोजगार को कुछ नहीं मिल रहा, कैसे काम होगा? आप क्या काम करते हैं सर? मेरा अपना बिजनेस है। आपका व्यवसाय कैसा रहा 10 सालों में? प्रभावित हुआ है। किस तरह से, क्या क्या फैक्टर थे सारी बताइए, किस वजह से प्रभावित हुआ? क्या कोई चाइनीज गुड्स आ रही हैं, टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, बिक्री कम हो गई है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है? हाँ, परचेजिंग का पावर कम हुई जी। कभी जीएसटी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, हर कुछ व्यापारी के ऊपर आ रहा है। महंगाई भी आ रही है, कस्टमर की परचेजिंग पावर कम हो रही है, महंगाई बढ़ी जा रही है। तो आप अब ये बताइए सर कि जो ये चुनाव था लोकसभा का, वो किन बड़े जो मुद्दे थे जिनकी वजह से प्रभावित हुआ? हमारे प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं करते, महंगाई के ऊपर तो कोई बात नहीं करते, भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात नहीं करते, और कोई प्रोजेक्ट नहीं आया हमारे हरियाणा में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई काम तो हुआ नहीं लोगों का 10 साल में। फिर लोग देखते ही हैं, कुछ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई चुनावी वायदा याद है आपको जो पिछली बार करके गए थे कि बोले हम पंचकुला में ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो नहीं हुआ हो? बड़े अनाउंस होते रहे, 15-15 लाख रुपए भी आने थे, बहुत कुछ हुए, वादे तो बहुत हुए हैं, वो तो आपको ही मालूम है, हमें भी मालूम है। वो तो बोलते थे जुमला था सिर्फ एक। हाँ, तो जुमला तो अब जनता जवाब दे दी जुमले का। जनता ने जुमले का जवाब दे देना है, जनता जुमले का जवाब दे रही है जी, तभी तो एंटी कमेंसी हो रही है। आपकी नाराजगी साफ झलक रही है कि मेरी नहीं जी, पूरे स्टेट में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भी होगा और पूरे देश में भी। ये लगता है सर कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, 100% करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रभावित करेंगे जी। करेंगे। सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित वर्मा है जी। मोहित वर्मा जी, आप क्या काम करते हैं सर? मेरा अपना बिजनेस है जी। आपको लगता है सर आप बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं, मेरा अपना बिजनेस है जी। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, देखो मुद्दे क्या हैं वो एक अलग बात है, हर किसी का अपना एक सोच है कि मुझे नेशनल मुद्दे पे अपना वोट देना है या मुझे स्थानीय मुद्दे पे देना है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस समय ना एक विचारधारा होनी चाहिए। हम किसी भी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से चलें कि उसकी विचारधारा क्या है और दूसरी पार्टी की क्या है। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे देश में, जो मैं समझता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, कि धारा में बह के वोट दिया जा रहा है, विचार के हिसाब से नहीं दिया। तो धारा किसकी तरफ है? नहीं, वो धारा में जिसकी तरफ भी है, जैसे अगर मैं आज सर क्लियर कर दीजिए ना, बीजेपी की है या कांग्रेस की है? नहीं, किसी की नहीं है सर। मैं अगर बीजेपी को पसंद करता हूँ तो मैं धारा में बह के वोट दिए जा रहा हूँ, मुझे उसके मुद्दों से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। कांग्रेस की तरफ हूँ तो मैं उसकी तरफ धारा में बह के वोट दे रहा हूँ। तो मैं इतना मानता हूँ कि जब जनता सही को सही
और गलत को गलत कहने लग जाएगी और विचारधारा के हिसाब से वोट देगी, धारा में बह के नहीं देगी। क्योंकि मैं वो नहीं करना चाहता। मैं किसी ऐसे ही एक इस पर गया था, ये कोई आए हुए थे किसी भी पार्टी के, हाँ, तो वहाँ पर कुछ हमारे बुजुर्ग लोग खड़े कि दीदी या भैया, मैं नहीं नाम लेना चाहता, जिसका भी है, कि आप इस पार्टी में भी ना होते ना तो भी हम आपके साथ थे। अरे बाप भाई, इस पार्टी में ना होते किसी और पार्टी में होते, मतलब वो किसी पार्टी में। वर्मा जी धारा की बात की आपने, कुछ लोग बह जाएंगे, कुछ नहीं बहेंगे, कुछ धारा के विपरीत बहेंगे, कुछ उल्टा बहेंगे। आप ये बता दो कि अब की बार ये धारा किसकी तरफ बहेगी और किस पार्टी को कितने सीटें मिलेंगी? सर मैं ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन चीजों का ध्यान नहीं रखता हूँ, कोई एस्टिमेट? पर इतना जरूर पता है कि इस बार हरियाणा में परिवर्तन जरूर आएगा। परिवर्तन का मतलब ये है कि आप कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं? कितनी दे रहे हैं? मेरे को सर सीटें नहीं टोटल पता, मैं कितनी बताऊं आपको? 10 सीटें हैं। 10 तो 10 में से आप ये मान के चलना, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम भी ना बीजेपी की 6 से 7 सीटें टूट जाएंगी। 100%। तो आप बीजेपी को 10 में से 4 सीटें दे रहे हैं? मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो अब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है उसमें भी कौन सी धारा बहेगी, बता दीजिए आप। अब उसके ऊपर सर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, पर मुझे इतना पता है कि वहां पर भी यहाँ के स्थानीय लोगों पर अभी 4 महीने पड़े हैं, लेकिन सच में उस पर भी फर्क आएगा। बिकॉज मैं सिर्फ पंचकुला की बात नहीं करता हूँ, मेरे कुछ और लोग हिसार में, रोहतक साइड भी रहते हैं। कभी भी मेरी बातचीत ओवरऑल हरियाणा में क्या रहा सर? आप ये बताइए कि इन चुनाव में क्या कांग्रेस वापस लौटती हुई दिखाई दी? सर अब कांग्रेस आए या मिलीजुली सरकारें जो बन रही हैं, सब इकट्ठे हो गए एक तरफ, कुछ भी आएगा, मैं उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना मैं वैसे बताना चाहूँगा। बट मुझे इतना पता है कि जब बात बीजेपी की और कांग्रेस की लोग आपस में कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग कभी बीजेपी के बहुत समर्थक हुआ करते थे, आज वो ये बात करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें किए जाते हैं, और उसके अलावा जब रिजल्ट्स की बात होती है तो वो काम नहीं होकर आता। वर्मा जी आपकी बार क्या राम मंदिर निर्माण कोई मुद्दा था, मोदी फैक्टर कोई मुद्दा था, या कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे थे? सर ये राम मंदिर, मोदी फैक्टर, ये सारे मुद्दे मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि वो मेरा खुद का एक पर्सनल चॉइस है कि मैं अध्यात्म की तरफ किस तरह से, किस नज़रिए से देखता हूँ सिर्फ। तो इसलिए मैं, अगर उन सब चीज़ों को आप मेरे नज़रिए से पूछना चाहेंगे तो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस कि मैं आपसे बात कर पाऊँ खुल के। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को इफेक्ट नहीं करते हैं। ये आपके नेशनल मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर डेफिनेटली बहुत बड़े काम हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, बीजेपी ने काम बहुत किए हैं, लेकिन जो सही काम किया उसको सही कह दें, और जो गलत है उसको हम पूछते क्यों नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जिनको नहीं पूछते, बस सिर्फ प्रॉब्लम वही है, पिंच वही होता है, दुख वही होता है कि अगर वो यहाँ पर ठीक नहीं है तो वहाँ पूछा तो जाए कि भाई ये सब क्यों नहीं है ठीक। तो वर्मा जी के मुताबिक जो इनका आकलन था वो ये कि भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 के बीच में सीटें आपकी बचा पाएंगी, बाकी की सीटें हो सकता है कांग्रेस की तरफ जाए या फिर कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की। वापस लौटते हैं हम बंसल जी के पास, एक बार फिर पूछेंगे। बंसल जी, राम मंदिर की बात नहीं की हमने, ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में तो बहुत सारे सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो राम मंदिर कोई इशू नहीं था सर? नहीं, राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं था सर। जब मोदी इफेक्ट है, राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं। सारे स्थानीय मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, उसके ऊपर ही बात होगी। देखो, राम मंदिर एक अलग इशू है, सारे राम को सब मानते हैं, कोई ये नहीं कि बीजेपी वाला मानता कांग्रेस वाला नहीं मानता, या कांग्रेस वाला मानता बीजेपी, ये सारे राम जी को मानते हैं। भगवान राम सभी को प्यारे हैं, सबको प्यारे हैं। राम तो कोई ऐसा नहीं है, कोई भी है, चाहे कोई भी है, सारे राम को मानते हैं, सारे राम के प्यारे हैं। तो सर ये जो चुनाव परिणाम होंगे, इसको आप विधानसभा के चश्मे से देखें तो क्या महसूस करते हैं? विधानसभा के अगर देखेंगे, अभी 4 महीने पड़े हैं, लेकिन विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो अब इस चुनाव को देख के काफ़ी डिफरेंस होगा उसमें। तो अगर कोई 4 महीने के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती। अरे सर आप बताइए, आपका नाम, आप तो सरनेम भी आर्य है, आप बताइए, भगवान राम मंदिर का निर्माण को इशू था, मोदी फैक्टर को इशू था? राम मंदिर के निर्माण का जो इशू है, जो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, वो राम के चित्र को पूजा करते हैं, आर्य समाजी राम के चरित्र को पूजा करते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। तो हम लोग उस दृष्टि से नहीं देखते। आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास समाज के अंदर हम नहीं फैलाना चाहते। हम चाहते समाज में जो एक्चुअली काम है, सत्य है, न्याय है, धर्म है, उस पर चलें। और ये सब कार्य जो है झूठ, पाखंड, अंधविश्वास के ऊपर चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो आर्य जी साफ साफ कह रहे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं, वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते। हिंदू धर्म में बचपन से इन सभी जितने लोग हैं, सबकी बचपन से भगवान राम में आस्था रही होगी। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा सर, आप बताइए कि क्या ये जो चुनाव परिणाम आएंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे?
नेक्स्ट उसमें पूरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले 4 महीने में सरकार का क्या रहता है उसके ऊपर भी फर्क आएगा ना। तो क्या पता पहले कोई खतरा तो नहीं सरकार को अल्पमत में चलेगी सर? पॉसिबिलिटी है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। आप भी मानते हैं सर पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल 4 महीने में कुछ करते हैं ये 4 अभी भी कुछ भी हो सकता है इलेक्शनों के बाद, 4 महीने में 4 तारीख के बाद कुछ कोई बदलाव हो सकता है। पड़े 4 महीने में काफ़ी बदलाव आएंगे। हमने पंचकुला के जो व्यवसायी वर्ग है उनसे ये टोह लेने की कोशिश की कि अब की बार हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी सीटें किस पार्टी को जाएंगी। तो अगर हम लोग एक अनुमान लगा लें सभी की बातचीत से, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 5 से 6 सीटें ही बचा पाएगी, या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि अब की बार जो लोकसभा चुनाव थे वो स्थानीय मुद्दों से भी प्रभावित रहे। मोदी फैक्टर इनके मुताबिक कोई ज़्यादा कारगर नहीं होगा, और भगवान राम के जो मंदिर निर्माण की बात है उसको वो राजनीति से जोड़कर नहीं देते। इनका मानना है कि भगवान राम तो सभी के हैं, हर व्यक्ति के हैं, और वो किसी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उनको जोड़ा जाना चाहिए। सो कुल मिलाकर हरियाणा की लोकसभा के जो चुनाव है उसकी जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आ रही है वो तस्वीर है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को अपना गढ़ बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है, वहीं महंगाई और भ्रष्टाचार या फिर बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन्होंने इन चुनावों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला।